हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में हमें दिया हुआ है अभिकथन। पॉलीसैकेराइडों को अशर्करा कहते हैं और तर्क है वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन पर मोनोसैकेराइड इकाइयाँ की बड़ी संख्या प्रदान करते हैं पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के संदर्भ में समझते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो यहाँ मुख्य अवधारणा के रूप में सबसे पहले हम बात करते हैं अभिकथन के बारे में और तर्क के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो पॉलीसैकेराइड होते हैं वो सामान्य रूप से ये मीठे नहीं होते हैं, अर्थात स्वाद में ये मीठे नहीं होते हैं। तो इस कारण से पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, इस कारण से पॉलीसैकेराइड जो है अशर्करा होते हैं, अर्थात मीठे नहीं होते हैं या अशर्करा होते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात स्पष्ट हमने कर ली है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो पॉलीसैकेराइड होते हैं, पॉलीसैकेराइडों का यदि हम जल अपघटन कराएं तो पॉलीसैकेराइडों का जल अपघटन कराने पर ये जो है मोनोसैकेराइडों में टूटते हैं। अर्थात बहुत बड़ी संख्या में मोनोसैकेराइड देते हैं। तो इस बात से हम समझते हैं कि जो ये कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं पॉलीसैकेराइड, ये जल अपघटन पर मोनोसैकेराइडों में टूटते हैं तथा पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि अभिकथन भी सही है तथा तर्क भी सही है। तो दोनों बातें सही है। जैसे कि एक उदाहरण द्वारा हम यहाँ ले लेते हैं स्टार्च। स्टार्च क्या है? एक पॉलीसैकेराइड है। जब हम स्टार्च का जल अपघटन कराते हैं तो ये मोनोसैकेराइड इकाई किस में टूट जाता है? ग्लूकोज में। और ग्लूकोज क्या है? मोनोसैकेराइड। तो इस प्रकार हम इस बात को समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि स्टार्च जो है पौधों में पाया जाता है। तो इस प्रकार आइए हम इस बात को अब स्पष्ट समझ लेते हैं कि अभिकथन भी सही है तथा तर्क भी सही है, लेकिन अभिकथन तर्क की सही व्याख्या नहीं करता, क्योंकि पॉलीसैकेराइड अशर्करा क्यों होते हैं? क्योंकि वो मीठे नहीं होते, इसलिए, ना कि तर्क की वजह से। तो इस प्रकार अभिकथन सही है तथा तर्क भी सही है, लेकिन अभिकथन तर्क की सही व्याख्या नहीं करता। तो इस प्रकार विस्तार पूर्वक आप इस प्रश्न को समझ सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।